गुड मॉर्निंग। नमस्कार। लर्निंग विद स्मिथ बट्स के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है प्रोफेशनलिज्म। सो ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट आई वांट कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों तक मेरी बात पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही। तो आप अगर अपने चैट पे, लाइव चैट पे, अगर आप उस टाउन या सिटी का नाम लिखिए जहां से आप हैं, मतलब जहां पे आप इस समय मौजूद हैं। अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही है तो प्लीज अपने चैट बॉक्स पे, लाइव चैट पे, उस टाउन या सिटी का नाम लिखिए जहां पे आप इस समय मौजूद हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या आप तक मेरी बात पहुंच रही है? अपनी लाइव चैट पे लिखिए, लाइव चैट पे लिखिए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। राइट यस ऑन लाइव चैट। ओके गुड। सो ऑलराइट, सो आई कैन सी दैट बहुत सारे लोग नैनीताल, भागलपुर, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, दिल्ली, सिरसा हरियाणा, कोटद्वार। ओके, सो बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओके, सो सो दिस इज अ वर्कशॉप। वर्कशॉप का मतलब है कि मैं ये चाहता हूं कि आप इसमें कुछ काम करें। ठीक है, मतलब ये दिस इज नॉट अ लेक्चर ओनली। तो लेक्चर में क्या होता है, आप सिर्फ सुन रहे हैं। यहां पे क्या है कि आपको मेरे साथ कुछ काम भी करना है। ठीक है, तभी हम इस वर्कशॉप का, आप कह सकते हैं, वर्क पर्पस अचीव कर पाएंगे। ओके, सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस वर्कशॉप, कि इस वर्कशॉप से हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म। सो प्रोफेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर हम एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे कि असल में प्रोफेशनलिज्म है क्या। दूसरा कि मेक पार्टिसिपेंट्स अवेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशनल। अब एक प्रोफेशनल है, उसके गुण क्या होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ओके, एंड मेक पार्टिसिपेंट रिफ्लेक्ट ऑन
देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, कि आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का चिंतन करें, देखें कि असल में आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। मतलब इस वर्कशॉप के एंड होने तक मैं चाहता हूं कि आप लोगों को अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता लग जाए, और मेक पार्टिसिपेंट्स रिफ्लेक्ट एंड लोकेट द एरियाज वेयर इंप्रूवमेंट इज नीडेड। तो जब आप नेचुरली आप अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस और जो भी हम इस वर्कशॉप में कर रहे हैं, अगर आप उनके बारे में चिंतन करोगे तो आपको कुछ ऐसे एरियाज अपनी पर्सनैलिटी में मिलेंगे, कुछ ऐसी चीजें अपनी पर्सनैलिटी में मिलेंगी या अपनी लाइफ में मिलेंगी जिन्हें आपको इंप्रूव करना जरूरी है। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव, ये जो एम है जो मैं आपके साथ आज अचीव करना चाहता हूं। ओके, सो बिकॉज दिस इज अ वर्कशॉप, सो लेट्स स्टार्ट विद एन एक्टिविटी। तो मैं चाहता हूं सबसे पहली बात, आप अपने पास एक पेपर और पेन अपने पास रख लीजिए, ठीक है। ओके, तो पहली एक्टिविटी, तो आप ये लिखिए कि आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव किया होगा जिस पे आपको गर्व, ठीक है। राइट समथिंग यू हैव अचीव्ड और डन दैट यू आर प्राउड ऑफ, ठीक है। कुछ भी आपको कुछ भी लगता है जो आपने अपनी लाइफ में अचीव किया है या किया है जिस पे आपको गर्व है, तो वो एक चीज आप लिखिए जल्दी से। ओके, जस्ट टेक 1 or 2 minutes एंड जस्ट राइट, ठीक है, शॉर्ट में लिखिए। ओके, जब आप लिख लें तो लाइव चैट पे यस लिख दीजिए, ठीक है, इंडिकेशन या फिर डन लिख दीजिए, सो दैट आई नो कि आपने ये पर्टिकुलर एक्टिविटी कर दी। ओके, सो राइट समथिंग यू हैव अचीव्ड और डन दैट यू आर प्राउड ऑफ। आप अपने लाइफ में आपने कुछ ऐसा हासिल किया है या आपने कुछ भी ऐसा किया है जिसके ऊपर आपको गर्व हो, ठीक है। इट डजेंट मैटर, देखिए कोई भी चीज कोई हो सकता है कि आपने वर्ल्ड कप ना जीता हो, ठीक है, पर आपने अपनी लाइफ में अपने हिसाब से कुछ ना कुछ अचीव किया होगा, कुछ ना कुछ किया होगा, ठीक है। तो उसके वो जो कुछ भी है उसके बारे में सोचिए और उसको जल्दी से शॉर्ट में अपने नोट्स में लिख दीजिए, ठीक है। डन, वेरी गुड। सो ओके, सो देयर many people you have done, okay, very good. So now let's move ahead. Okay, तो अब हम बात करेंगे प्रोफेशनलिज्म की, ठीक है, कि ये प्रोफेशनलिज्म असल में है क्या। तो देखिए, अगर हम डिक्शनरी में डेफिनेशन देखें प्रोफेशनलिज्म की, तो ये जो डेफिनेशन है ये कुछ ऐसी है कि द कंडक्ट, एम्स एंड क्वालिटीज दैट करेक्टराइज और मार्क अ प्रोफेशनल और प्रोफेशनल पर्सन, ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन है ये अपने आप में प्रोफेशनलिज्म के बारे में कुछ ज्यादा बताती नहीं है, ये बताती है कि ये क्वालिटीज हैं एक प्रोफेशनल पर्सन की, ठीक है। और प्रोफेशन को कैसे डिफाइन किया गया है कि कॉलिंग रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ऑफन लॉन्ग एंड इंटेंसिव एकेडमिक प्रिपरेशन। आप कह सकते हैं कॉलिंग मींस एक ऐसी जॉब या फिर एक ऐसा काम जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है या फिर लॉन्ग और इंटेंसिव एकेडमिक प्रिपरेशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है, अगर हम प्रोफेशनलिज्म को असल में समझना चाहते हैं तो ये डेफिनेशन हमें कुछ ज्यादा बताती नहीं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम हिंदी में भी देखें तो ये जो मैंने इसको हिंदी में जो इसकी डेफिनेशन खोजी तो मैंने ये पाया कि जो डेफिनेशन प्रोफेशनलिज्म की है वो है एक पेशेवर व्यक्ति जिसमें विशेषज्ञता हो, जिसमें व्यावसायिकता हो या दक्षता हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम प्रोफेशनलिज्म को हमेशा व्यवसाय के साथ जोड़ते हैं, हम हमेशा जॉब के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। पर अगर हम प्रोफेशनलिज्म देखें, अगर हम सोचें प्रोफेशनलिज्म ये केवल जॉब से ही जुड़ा हुआ नहीं है, ये जो टर्म है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये लाइफ के हर एक एरिया में अप्लाई होती है, ठीक है। तो इसको हम चलिए सीखते हैं कि असल में प्रोफेशनलिज्म है क्या। तो प्रोफेशनलिज्म के लिए मैंने सर्च किया प्रोफेशनल की डेफिनेशन, तो गूगल बताता है कि प्रोफेशनल इज अ पर्सन एंगेज्ड और क्वालिफाइड इन अ प्रोफेशन, ठीक है। A person engaged in a specified activity as a main paid occupation rather than a pastime, ठीक है। ये अब यहां पे हमें एक चीज और मिलती है कि भाई ये पास टाइम नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म जो है वो पास टाइम नहीं है, आप कुछ भी जो काम कर रहे हो पास टाइम के लिए नहीं कर रहे हो, इसको नहीं गिन रहा हो, ठीक है।
नेक्स्ट इज अ पर्सन कॉम्पिटेंट और स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। ये जो डेफिनेशन है थोड़ी सी हमें नजदीक लेके आती है प्रोफेशनलिज्म की या प्रोफेशनल की तरफ, कि एक पर्सन जो योग्य है, सक्षम है और कुशल है किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर, अगर आप कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, अगर उसको करने के लिए आप योग्य हैं या सक्षम हैं, तो आप कह सकते हैं कि आप उस एरिया में प्रोफेशनल हैं। ठीक है, तो अभी भी आप देख सकते हैं कि अभी जो हमने प्रोफेशनलिज्म या प्रोफेशनल की जो डेफिनेशंस यहां पे देखी, वो अपने स्कोप में या अपने दायरे में काफी सीमित हैं, काफी लिमिटेड हैं। ओके ओके, तो जब हम प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ गिनी चुनी, बहुत आप कह सकते हैं कुछ बड़ी हस्तियां हमारे दिमाग में आती हैं। ठीक है, इनमें से काफी लोगों को आप पहचानते होंगे। ठीक है, तो ये जो है, जो अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में इन लोगों की इमेज आती है कि ये लोग प्रोफेशनल हैं। ठीक है, पर अगर हम देखें तो हर एक आदमी प्रोफेशनल है। ठीक है, क्योंकि आप हर एक आदमी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी द जॉब। ठीक है, कि आप कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ आप उसमें अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो प्रोफेशनलिज्म को समझने के लिए सबसे पहली चीज क्या है, आपको सबसे पहले क्या समझने की जरूरत है? तो प्रोफेशनलिज्म को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप को जानना जरूरी है। ठीक है, कि अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं प्रोफेशनल होना चाहता हूं या फिर मैं कॉम्पिटेंट होना चाहता हूं, मैं योग्य होना चाहता हूं, तो सबसे पहली चीज है कि आपको अपने आप को समझना जरूरी है। ठीक है, ओके, तो अब अपने आप को समझें कैसे? ठीक है, चलिए इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं। ओके, आपको क्या करना है, सिंपली अपनी 3 स्ट्रेंथ्स लिखनी है। आप अपनी 3 स्ट्रेंथ्स लिखिए। स्ट्रेंथ्स मतलब आपकी 3 खूबियां, आपके 3, आप कह सकते हैं आपकी 3 ताकतें, या फिर वो 3 ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, सो यू नीड टू राइट 3 स्ट्रेंथ्स। ठीक है, जब आप कर लें तो डन लिखिए लाइव चैट में। Okay guys, this is a workshop. I want everybody to participate, everybody to look into strengths. ठीक है, मैं चाहता हूं कि जो इस वर्कशॉप की जो ऑब्जेक्टिव्स हमने डिसाइड किए हैं वो आप लेके जाएं यहां से। ठीक है, उसके लिए आपको ये एक्टिविटीज करनी होंगी। ओके, अपने 3 स्ट्रेंथ्स लिखिए, अपनी 3 खूबियां लिखिए। डन। ओके, तो आप में से काफी लोगों ने लिख लिए हैं। हेलो जितेंद्र वाधवा जी। ओके, डन, वेरी गुड। ओके, चलिए, गुड। अब आप क्या कीजिए, अपनी 3 वीकनेसेस लिखिए। ठीक है, स्ट्रेंथ्स तो हम इजीली देख सकते हैं, पर ऑनेस्टली देखिए कि आपकी 3 वीकनेसेस हैं क्या। देखिए, हम तभी गेन कर सकते हैं जब हम अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करें। अगर हम अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अपने में देख नहीं सकते, तो हम उसमें इंप्रूवमेंट भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट ओके यू टेल पीपल अबाउट इट, बट यू एटलीस्ट नो दैट व्हाट आर योर 3 वीकनेसेस। अपनी 3 वीकनेसेस लिखिए। ठीक है, वीकनेसेस कुछ भी हो सकती हैं। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, क्योंकि यूजुअली जब मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा तो आप मेरी तरह ही सोचना शुरू कर दोगे। ठीक है, एवरी पर्सन इज अ डिफरेंट, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट लाइफ, सो आई वांट यू टू लुक इनटू योर लाइफ and look at your strengths and weaknesses. Okay, so if I give my example, then you will start looking or you will start thinking like me.
That usually happens, that I have seen with my students, that the examples I give, they give me the similar examples, so that I don't want that. ठीक है, और ये ऐसी चीजें हैं मेरे ख्याल से आप इजीली समझ सकते हैं. ओके, वेरी गुड. ओके, गुड गुड गुड, वेरी गुड. ओके, ओके, ग्रेट. ठीक है, चलिए. तो अब आपने अपनी 3 स्ट्रेंथ्स और 3 वीकनेसेस देख ली हैं. तो आप कह सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि आपको अपने बारे में सब कुछ पता लग गया होगा, पर आपको कुछ तो पता लगा होगा. ठीक है, क्योंकि ये वर्कशॉप का स्कोप आप कह सकते हैं कि 1 घंटे की वर्कशॉप है, तो 1 घंटे में हम जितना कवर कर सकते हैं. पर मैं चाहूंगा कि जब हम ये वर्कशॉप खत्म करें तो आप आराम से बैठें और अपनी और स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को चेक करें. और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसे स्वॉट एनालिसिस कहते हैं. स्वॉट एनालिसिस पे मैंने अपना पीछे एक वीडियो बनाया, तो उसको आप देख सकते हैं. ठीक है, ओके. और आप क्या कीजिए कि आप ये चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया. ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. ओके, तो चलिए, हमने प्रोफेशनल तो देख लिया कि प्रोफेशनल क्या होता है. अब प्रोफेशनल के ऑपोजिट क्या होता है, या प्रोफेशनल का उल्टा क्या होता है, अमेच्योर होता है. ठीक है, अमेच्योर. सो अमेच्योर क्या होता है, अ पर्सन हु इज इनकॉम्पिटेंट और इनएप्ट एट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. प्रोफेशनल तो हमने देखा कि एक आदमी जो सक्षम होता है, योग्य होता है, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए, उसको हम कह सकते हैं कि वो प्रोफेशनल है. ठीक है, पर एक जो आदमी इनकॉम्पिटेंट है या इनएप्ट है, आप कह सकते हैं अक्षम या अयोग्य है, तो उसे हम कहते हैं अमेच्योर. ठीक है, तो आपने आपने स्पोर्ट्स में सुना होगा कि भाई कि कुछ लोग प्रोफेशनल लेवल पे खेलते हैं और कुछ लोग अमेच्योर लेवल पे खेलते हैं. ठीक है, प्रोफेशनल लेवल पे मान लीजिए कि आप कह सकते हैं टाइगर वुड्स, नडाल, आप कह सकते हैं ऑल द फुटबॉलर्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो. ओके, क्रिकेट में आप कह सकते हैं MS धोनी, और जितने भी हम IPL में क्रिकेटर्स देखते हैं वो प्रोफेशनल लेवल पे खेलते हैं. ठीक है, और कुछ लोग होते हैं वो शौकीन होते हैं, वो अमेच्योर मतलब जो शौकीन होते हैं चीजों के, और वो शौकिया तौर पे खेलते हैं चीजें. ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जैसे आप अपने मोहल्ले में या अपने टाउन में आप हो सकता है कि बहुत अच्छा खेलते हो और जो लोकल टूर्नामेंट्स हैं उनमें बहुत अच्छा करते हो. ठीक है, पर आप देख सकते हैं कि प्रोफेशनल और अमेच्योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, या फिर आप कह सकते हैं कि उन्हें क्या हासिल करना है, किस तरह उन्हें बिहेव करना है, किस तरह उन्हें आप कह सकते हैं कि अपने काम को करना है, उन दोनों के एटीट्यूड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. ठीक है, अमेच्योर हो सकता है कि एक आदमी अमेच्योर हो पर वो प्रोफेशनल से भी अच्छा खेलता हो, पर उसको अमेच्योर क्यों कहा गया है, क्योंकि उसका जो एटीट्यूड है अपने काम को करने के लिए वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू अ पर्सन जिसका प्रोफेशन ही वो है जो एज अ प्रोफेशनल उसे कर पाए. ठीक है, अब एरॉन हर्बर्ट एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर, एजुकेशनिस्ट हुए हैं, जिन्होंने आप कह सकते हैं लाइफ के हर एक एरिया के ऊपर काम किया. तो और मेरे आपने देखा होगा कि मैंने जो पिछले वीडियो बनाए हैं उनमें एरॉन हर्बर्ट के मैंने आप कह सकते हैं काफ़ी जानकारी उनकी आपके साथ शेयर की. ओके, और आप इनके लिटरेचर को चेक कर सकते हैं, और मैं लिंक्स शेयर करूंगा इस आप कह सकते हैं जब हम इसे जब ये पोस्ट करेंगे इस वर्कशॉप को यूट्यूब पे, तो मैं लिंक शेयर करूंगा कि किस तरह से आप एरॉन हर्बर्ट के बुक्स को एक्वायर कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, ओके. तो एरॉन हर्बर्ट कहते हैं कि लाइफ इज अ गेम हैज अ फ्रीडम, बैरियर्स एंड पर्पसेस. अब लाइफ भी क्या है, लाइफ भी एक गेम है. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जस्ट फुटबॉल की गेम है, तो हम सॉकर ले लेते हैं, सॉकर, फुटबॉल में क्या है कि उसमें फ्रीडम भी है. फ्रीडम है मतलब कि जो फुटबॉल का जो ग्राउंड है, जो उसकी पिच है, उसके अंदर आप क्या करते हो कि उसके अंदर आप बॉल कहीं पे भी ले जा सकते हो. बैरियर्स है, बैरियर्स का मतलब है कि कुछ उसके रूल्स हैं. ठीक है, आप उन रूल्स को आप कह सकते हैं उनको वायलेट नहीं कर सकते, आपको उन रूल्स के साथ ही वो गेम खेलनी है. और पर्पज है कि आपको जो बॉल है गोल के अंदर डालनी है. ठीक है, इसी तरह लाइफ भी एक गेम है. इस गेम में हमारे पास फ्रीडम भी है
हमारे पास बैरियर्स भी हैं और हमारे पास पर्पसेस भी हैं। हम कुछ चीजें अचीव करना चाहते हैं, हमें फ्रीडम होती है बहुत सारी चीजें करने की। हमारे पास फ्रीडम है कि हम कोई भी करियर चुन लें, ठीक है। हमारे पास फ्रीडम है कि हम किसी भी तरह से, आप कह सकते हैं कि जैसे इंडिया जैसी कंट्री में आप कहीं पे भी लोकेट हो सकते हो, ठीक है, अपने काम के लिए। बैरियर्स भी बहुत सारे, ठीक है। आप कोई भी जॉब करते हो उसके पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। आप कोई भी काम करते हो आप अपनी लाइफ में, ठीक है। इवन अगर आप हाउस मेकर हो, ठीक है, होम मेकर हो, मीन्स आप घर में अपनी फैमिली की देखभाल करते हो, तो वो भी आपका, आप कह सकते हैं कि उसमें वो भी आप कह सकते हैं, आप उसमें भी आपके पास कुछ फ्रीडम्स हैं, कुछ बैरियर्स हैं, कुछ पर्पसेस हैं, ठीक है। तो लाइफ जो है एक गेम है। तो अब आप पे डिपेंड करता है कि अब आप इस लाइफ को एक प्रोफेशनल की, ये आप लाइफ की जो गेम है उसको एक प्रोफेशनल की तरह खेलिए या फिर एक अमेच्योर की तरह खेलिए, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी लाइफ की जो गेम है, ठीक है, लाइफ इज अ गेम, लाइफ इज अ लाइक अ गेम, ओके। तो इस गेम को हमें या तो प्रोफेशनल की तरह खेलना है या फिर उसे अमेच्योर की तरह खेलना है, ये हमें ही डिसाइड करना है। तो अगर हमें इसे प्रोफेशनल की तरह खेलना है तो हमें देखना पड़ेगा कि असल में ये प्रोफेशनल करता क्या है, प्रोफेशनल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रोफेशनल की खूबियां क्या है। क्योंकि जब हम इसको समझेंगे तभी हम एक प्रोफेशनल की तरह अपनी लाइफ की गेम को खेल पाएंगे, ठीक है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। गुड, ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। ओके, तो प्रोफेशनलिज्म के तीन एलिमेंट्स, ठीक है। किसी भी, आप कह सकते हैं, अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं किसी एक्टिविटी में, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी एक्टिविटी में आप योग्य बनना चाहते हैं, कॉम्पिटेंट बनना चाहते हैं, सक्षम बनना चाहते हैं, तो ये तीन कंपोनेंट आपके गेम में, या आप कह सकते हैं आप में होने चाहिए। तो इसके तीन कंपोनेंट हैं प्रोफेशनलिज्म के। पहला है नॉलेज, दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तीसरा है कंट्रोल, ठीक है। तो नॉलेज क्या है? तो नॉलेज इज फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस और एजुकेशन, ठीक है। तो आप कुछ भी करते हैं लाइफ में, आप कुछ भी करते हैं लाइफ में, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। नॉलेज का मतलब है कि आपको उससे रिलेटेड फैक्ट्स पता होने चाहिए, आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, और उसे आपको, आप में उसको करने के स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। आप इसको एक्वायर कर सकते हो एक्सपीरियंस के थ्रू और एजुकेशन के थ्रू, ठीक है। तो अगर आप काम कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं नॉलेज एक्वायर कर रहे हो। तो आपने देखा होगा जब आप काम करना शुरू करते हो तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड में ऑटोमेटिकली नॉलेज भी गेन करना शुरू करते हो। और एजुकेशन, अगर आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए आप एमबीए कर रहे हो या फिर आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो या आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, ठीक है। द थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। ओके, तो पहला कंपोनेंट है नॉलेज, और दूसरा कंपोनेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ओके ओके, तो अभी हिमांशु जी, अभी मैं बताता हूं कंट्रोल का मीनिंग भी आगे। ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? अबिलिटी टू अज्यूम फुल ओनरशिप ऑफ ऑल द एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स, वेदर सक्सेसेस और फेलियर्स। मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ अच्छा किया और आपने कहा कि मैंने ये अच्छा किया है और ये मैंने किया है, ठीक है। सो दैट आपको लगता है कि दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। या फिर मान लीजिए आपको लगता है कि आपकी एज ज्यादा है, आपके आपके आप कह सकते हैं आपकी बहुत जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, आपको बहुत चीजें लाइफ में करना है, तो आपको लगता है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक डेफिनेशन हो सकती है, पर हम यहां पे बात कर रहे हैं अबिलिटी टू एज्यूम फुल ओनरशिप ऑफ ऑल एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या करता है कि वो किसी, मान लीजिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करता है, ठीक है, और उसमें पास नहीं हो पाता। अब वो इसे क्या कर रहा है कि अब पास ना होने के, आप कह सकते हैं, इस रिजल्ट को वो इस तरह देखता है कि भाई वो कहता है कि मैंने तो बहुत तैयारी की, ठीक है, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक अच्छे स्कूल में नहीं भेजा,
मेरे टीचर्स ने मुझे अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया, ठीक है, और मुझे पढ़ने के लिए जो बुक्स वगैरह चाहिए थी वो तो मुझे कहीं मिली नहीं, ठीक है। तो अब क्या है कि ये स्टूडेंट क्या कह रहा है कि भाई कि ओनरशिप की जगह वो कह रहा है कि भाई कि जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ ही हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर, उसकी ओनरशिप लेना, ठीक है। अब ये जो स्टूडेंट है, मान लीजिए ये स्टूडेंट है, अगर वो इसी तरह सोचता है कि भाई कि सब कुछ उसके साथ गलत हो रहा है और उसने कुछ नहीं किया, आपको लगता है क्या कि वो उस एग्जाम को कभी भी पास कर पाएगा? नहीं। उस एग्जाम को पास करने के लिए उसे ओनरशिप लेनी होगी। हो सकता है कि वो जो भी कह रहा है वो सब कुछ सच हो सकता है कि उसे अच्छे स्कूल में नहीं भेजा गया हो सकता है कि उसके टीचर्स ने उसे ना पढ़ाया हो सकता है कि किसी भी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ना हो, ठीक है। पर अल्टीमेटली उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? इस स्टूडेंट के ऊपर। तो जब तक कि वो ये नहीं देखता कि मैं ऐसा क्या कर सकता था, ये चीजें जो भी लिमिटेशंस थी, जितने भी बैरियर्स थे वो ठीक है, पर उसके बावजूद मैं ऐसा क्या कर सकता था कि मैं एग्जाम पास कर लेता, जब तक कि वो उसकी ओनरशिप नहीं लेता तब तक वो उस एग्जाम को पास नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे हमारी सक्सेस है या फेलियर है, हम उसकी ओनरशिप लें। हम कहें कि हाँ, ये अगर मैं पास हुआ हूं ये मैंने किया है, अगर मैं फेल हुआ हूं वो भी मैंने किया है, लेट मी चेक कि भाई मैं ये कैसे मैं फेल हो सकता हूं और मैं कैसे फेल हो गया और मैं क्या क्या कमियां रह गई, ठीक है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाएगी, जब ओनरशिप ली जाएगी, तभी हम उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलिए जल्दी से नेक्स्ट एक्टिविटी कर लेते हैं। राइट अ टाइम व्हेन यू डिड नॉट टेक ओनरशिप ऑफ अ फेलियर। एक टाइम लिखिए जब आपने कोई फेलियर हुआ आपकी लाइफ में और आपने उसकी ओनरशिप नहीं ली। ओके, सो व्हेन यू आर डन प्लीज राइट डन। ओके गुड। कोई भी ऐसा टाइम जब आपने कोई फेलियर आपको हुआ और आपने उसकी ओनरशिप ना ली, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। ओके वेरी गुड। आर वी गुड? शुड वी मूव अहेड? ओके वेरी गुड। ओके सो लेट्स मूव अहेड। ओके सो राइट अ टाइम व्हेन यू टुक ओनरशिप ऑफ फेलियर। अब आप देखिए कि अब आप एक टाइम ऐसा याद कीजिए जब आपने अपने फेलियर की ओनरशिप ली हो, जब आपने कहा कि हाँ मैं फेल हुआ और मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूं, ठीक है। या अब फेलियर आपका ही नहीं हो सकता, आपकी टीम का फेलियर भी हो सकता है, बहुत सारे फेलियर्स हो सकते हैं लाइफ में, ठीक है। पर अगर आप देखें कि आप ओनरशिप, अगर आप टीम में भी हैं तो आप अपने हिस्से की ओनरशिप अगर आप लें, ओके दैट इज ऑल्सो गुड। ओके तो जब आपने ओनरशिप ली तो आपको कैसा फील हुआ और बाद में, मतलब बाद में क्या हुआ जब आपने उस ओनरशिप का, उस फेलियर की ओनरशिप ले ली? हो सकता है उसमें आप उस समय आपको काफी बुरा लगा हो, पर जब आपको बुरा लगा होगा कम से कम आपने देख लिया कि भाई ये फेलियर हुआ है, ठीक है, और किस तरह आप क्या क्या कर सकते थे जो आपने नहीं किया, ठीक है। और फिर फ्यूचर में क्या होता है कि नेचुरली आप उस चीज को हैंडल करते हो। ओके ओके हैव यू डन गाइस? ओके चलिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ओके चलिए अब चलते हैं कंट्रोल के ऊपर, ठीक है। हमने तीन कंपोनेंट पढ़े, तीन कंपोनेंट पढ़े थे पीछे कि प्रोफेशनलिज्म में तीन कंपोनेंट्स जरूरी हैं: नॉलेज,
नॉलेज होना जरूरी है आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी। फिर आपके पास फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब आप ओनरशिप ले सकें केवल सक्सेस की ही नहीं, फेलियर्स की भी। ठीक है। और तीसरा है कंट्रोल। कंट्रोल है अबिलिटी टू स्टार्ट, चेंज एंड स्टॉप थिंग्स एट योर ओन विलिंगनेस। जब आप अपनी विलिंगनेस पे किसी भी चीज को स्टार्ट, चेंज या स्टॉप कर सकें, इसे हम कहते हैं कंट्रोल। ठीक है। मान लीजिए कि आपने कभी सुना है कि एक आदमी कहता है कि भाई कि मुझे कार चलानी आती है, बस एक बार स्टार्ट करके दे दो तब तो मैं इसे कहीं भी ले जाऊंगा। ठीक है। मान लीजिए उसे स्टार्ट करनी नहीं आती पर वो कहता है मैं कहीं पे भी ले जाऊंगा। ओके। तो आपको लगता है कि केवल उसे अगर स्टार्ट, चेंज और स्टॉप में से अगर मान लीजिए उसे स्टार्ट करना नहीं आता, आपको लगता है क्या कार उसके कंट्रोल में है? एक बार वो रेड लाइट पे रुक जाएगी गाड़ी तो उसके बाद कौन आएगा उसे चलाने के लिए? ठीक है। उसी तरह एक आदमी कहता है कि भाई कि मुझे मुझे स्टार्ट करनी भी आती है, मुझे उसे ड्राइव करना भी आता है, पर मुझे ये नहीं पता कि ब्रेक कहां लगानी। तो आपको लगता है कि गाड़ी उसके कंट्रोल में है। तो कंट्रोल के जो ये तीनों कंपोनेंट हैं, एबिलिटी टू स्टार्ट, चेंज एंड स्टॉप एट योर ओन विलिंगनेस। आप किसी भी चीज को तभी कंट्रोल कर सकते हो जब आप किसी भी चीज को स्टार्ट, चेंज या स्टॉप कर सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है। तो जब आप एक प्रोफेशनल हो तो आप कह सकते हो कि भाई आप जिस भी चीज को जानते हो आप उसको पूरा जानते हो। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने आपने उसको आप उसको आधा ही जानते हो और उस आधी नॉलेज के साथ आप काम कर रहे हो। मतलब आपको अपनी पर्टिकुलर, आप जिस भी प्रोफेशन में हो या आप जो भी करते हो, आपको उसका, आप कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ज्ञान है। अगर ज्ञान नहीं है तो आप उसको एक्वायर करने की कोशिश करते हो कि आपको स्टार्ट भी करना आ जाए, उसे चेंज करना भी आ जाए और उसे स्टॉप भी करना आ जाए। ठीक है ना? ओके। सो आई होप these three components they are clear to you, that knowledge, responsibility and control. ओके। तो अब एल रॉन हर्बर्ट कहते हैं कि ये एक ट्राइंगल है। इसका मतलब ये है कि ये जो तीनों चीजें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। नॉलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रोल जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको नॉलेज होती है तो अब आप ऑटोमेटिकली उस चीज को कंट्रोल करना सीखते हो, और जब आप कंट्रोल करना सीखते हो तो आप उसकी ओनरशिप ले सकते हो। ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर आपको गाड़ी में ब्रेक मारना नहीं आता, ठीक है, आपको नॉलेज ही नहीं है इस चीज की, तो अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उसकी ओनरशिप भी नहीं लोगे। ओके। तो आपको नॉलेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रोल, आप कह सकते हैं अगर इनमें से एक भी चीज होगी तो वो दूसरे को आपको मोटिवेट करेगी कि दूसरी चीज एक्वायर करे। ठीक है। या फिर जैसे आपको नॉलेज होगी तो कंट्रोल आपके पास आ जाएगा, जब कंट्रोल आ जाएगा तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना शुरू कर दोगे। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि आप उस चीज के ऊपर कॉज बन रहे हो। कॉज बन रहे हो मतलब कि आपको पता है कि आप सोर्स पॉइंट हो, आप कर सकते हो, आपकी एबिलिटी है कि आप उन चीजों को हैंडल कर सकते हो। ठीक है। मतलब आप उसका दुष्प्रभाव नहीं बन रहे हो, जिसे हम कहते हैं कि आप इफेक्ट नहीं बन रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप जो भी समस्याएं आ रही है आपके काम में, आप उसको हैंडल कर सकते हो क्योंकि आपके पास नॉलेज भी है, आप उस चीज को कंट्रोल भी कर सकते हो और आप उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हो। ठीक है। अब आप इसको अगर आप एक कस्टमर के व्यू पॉइंट से देखिए, मान लीजिए आप एक कस्टमर हैं, आपने क्या किया है कि आपने एक प्रोडक्ट खरीदा है और आपने किसी प्रोफेशनल की हेल्प से, मान लीजिए एक प्रोफेशनल सेल्समैन है, आप गए, उस सेल्समैन ने आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से बताया कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बिल्कुल ठीक है, पर जब आप घर आए तो वो प्रोडक्ट सही नहीं निकला। तो जब आप उस सेल्समैन के पास वापस गए और उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता भाई, ये कंपनी की पॉलिसी नहीं है या कि प्रोडक्ट को वापस लेना, तो अब ये जो पर्सन है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, ये क्या कह रहा है कि भाई कि मुझे नहीं पता। पर आप एक दूसरे सेल्समैन को देखिए, दूसरा सेल्समैन क्या करता है, वो आपको एक प्रोडक्ट सेल करता है और बाद में वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। वो कहता है कि भाई कि ठीक है मैंने आपको गलत बताया, तो लेट मी सी कि भाई आप इसका हम क्या कर सकते हैं, कि कंपनी किस तरह से इसको वारंटी में कवर कर सकती है। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये जो पर्सन है, अब अगली बार अगर वो प्रोडक्ट लेने जाओगे तो आप किस सेल्समैन के पास जाओगे? ठीक है, नेचुरली उसी के पास जाओगे जिसने आपको मदद की थी, जिसके पास नॉलेज भी थी, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता था और जो कंट्रोल भी कर सकता था। ठीक है। तो अगर आप प्रोफेशनल, आप कह सकते हैं आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं या किसी भी
काम में योग्य होना चाहते हैं तो आपको उस काम में नॉलेज होनी चाहिए। जब नॉलेज होगी तो आप उसको कंट्रोल करना भी सीखेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं। ओके, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी तो नहीं है, कोई क्वेश्चन? ओके, आर वी गुड? आगे चले? ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब एक वर्ड आपने काफी सुना होगा, कॉम्पिटेंस। कि कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटेंस मतलब कि आप उसका काम करने की आपको क्षमता होनी चाहिए, आप में एबिलिटी होनी चाहिए कि आप वो काम कर सके। तो वो कॉम्पिटेंस आती कहां से? ठीक है, कॉम्पिटेंस का मतलब एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली और एफिशिएंटली। किसी भी चीज को एफिशिएंटली कैसे करें, वो कॉम्पिटेंस है। तो कॉम्पिटेंस आती कहां से? ओके, हाउ टू डेवलप कॉम्पिटेंस? फर्स्ट थिंग इज, लो, आप जो भी कर रहे हैं तो उसमें पहले आप में एबिलिटी होनी चाहिए कि आप देखें, आप अपने आसपास देखें। ठीक है, अपने एनवायरनमेंट में देखें कि आप इसको इस व्यू पॉइंट, अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट है तो इस व्यू पॉइंट से भी देख सकते हो कि आप अगर अगर आप एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो आप देखें कि भाई कि कस्टमर की नीड्स क्या है। कस्टमर की नीड्स को देखने के लिए आप क्या करते हैं, आप एनवायरनमेंट में देखते हो, आप लोगों के पास जाते हो और पूछते हो, देखते हो कि उन्हें क्या चाहिए। तो पहली चीज है, ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप देखें। ठीक है, आप केवल कुछ भी पढ़ के, ठीक है, आप कुछ भी पढ़ के आप ये विश्वास ना कर लें कि वो सही है। आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं तो आपको अपने आसपास चीजों को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज लर्न। ठीक है, दूसरा है कि आप बुक्स के थ्रू या फिर जो भी उस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, उनके 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 साथ आप उनके थ्रू आप नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, आप किताबें पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आप लर्निंग कर सकते हैं किसी भी चीज के बारे में। ठीक है, तो आप पहले ऑब्जर्व करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, और तीसरी चीज प्रैक्टिस। ठीक है, केवल केवल ऑब्जर्व करना और पढ़ना ही काफी नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज में कॉम्पिटेंट बनना चाहते हैं तो आपको लुक, लर्न और प्रैक्टिस, ये तीनों की तीनों चीजें जरूरी होनी चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। क्योंकि अब देखिए, लुक करने की जरूरत क्या है? अगर आप कहें कि भाई सिर्फ प्रैक्टिस से ही काम चल जाएगा, पर अगर हम आज की दुनिया देखें, हर एक फील्ड में, चाहे आप किसी स्किल में हो या किसी आर्ट फॉर्म में हो या कहीं पे भी हो, हर रोज कुछ ना कुछ नया आता है। लोग नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं चीजों के साथ, और नई नॉलेज एक्वायर करते हैं। आप कह सकते हैं कि हर चीज में, आप कह सकते हैं पूरी दुनिया हर रोज चेंज हो रही है। तो अगर आप बाहर नहीं देखेंगे कि क्या नया आ रहा है, ठीक है, किस तरह से दुनिया चेंज हो रही है, आपको किस तरह से अपने स्किल को अपग्रेड करना है, ठीक है, तो जब तक आप बाहर नहीं देखेंगे तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि आपको असल में कितनी प्रैक्टिस करनी है, कि आपको किस लेवल पे जाना है, आपको किस तरह अपने आप को अपग्रेड करना है। तो इसलिए लुक, लर्न और प्रैक्टिस, ये तीनों की तीनों चीजें जरूरी हैं कॉम्पिटेंट होने के लिए। ओके, सो वी सी हाउ वी डेवलप कॉम्पिटेंस, लुक, लर्न एंड प्रैक्टिस। ओके, तो चलिए, अमेच्योर की डेफिनेशन एक बार फिर से आ गई। ठीक है, ओके, अब चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं हम। तो इसमें अमेच्योर की डेफिनेशन, प्रोफेशनल की डेफिनेशन, आप कह सकते हैं प्रोफेशनल, अगर हम योग्य और सक्षम ही अगर हम अभी तक प्रोफेशनल देखें, या फिर आपके दिमाग में जो भी प्रोफेशनल की डेफिनेशन है कि भाई कि प्रोफेशनल एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, स्किल्ड आदमी होता है। ठीक है, और अमेच्योर होता है जो अक्षम होता है, अयोग्य होता है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब मैं आपसे क्या चाहता हूं कि आप पेपर और पेन लीजिए, मैं आपको प्रोफेशनल्स और अमेच्योर्स की 15 कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाऊंगा। ठीक है, आपको जब मैं उन्हें दिखाऊंगा तो आपको यह मार्क करना है कि आप उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में आप प्रोफेशनल हैं या अमेच्योर हैं। और ऑनेस्टली, मतलब ये आपको ऑनेस्टली ये एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि आप लोग सभी अपने घर पे अकेले हैं, तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ प्रॉब्लम। आप क्या कीजिए, आपको देखना है कि आप उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक में, एक उस पर्टिकुलर गुण में आप प्रोफेशनल हैं या अमेच्योर हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप पी लिखिए, अगर आप अमेच्योर हैं तो ए लिखिए। ठीक है, तो लेट्स सी। फर्स्ट,
अ प्रोफेशनल लर्न्स एवरी एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ जॉब। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रोफेशनल की ये है कि प्रोफेशनल काम के हर पहलू को सीखता है, ठीक है। और एक जो अमेच्योर होता है वो क्या करता है, एन अमेच्योर स्किप्स द लर्निंग प्रोसेस व्हेन एवर पॉसिबल। एक अमेच्योर जब भी संभव हो सीखने की प्रक्रिया से भागता है। अब आपको देखना है, आप देखिए कि आप इसमें प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं या फिर अमेच्योर कैटेगरी में आते हैं, और ऑनेस्टली देखिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप पी प्रोफेशनल में हैं तो पी लिखिए, अगर आप अमेच्योर में हैं तो ए लिखिए, ठीक है। अ प्रोफेशनल लर्न्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द जॉब एंड एन अमेच्योर स्किप्स द लर्निंग प्रोसेस व्हेन एवर पॉसिबल। प्रोफेशनल काम के हर पहलू को सीखता है और एक अमेच्योर जब भी संभव हो सीखने की प्रक्रिया से भागता है, ठीक है। चलें आगे, आई होप आपने लिख दिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सेकंड इज अ प्रोफेशनल केयरफुली डिस्कवर्स व्हाट इज नीडेड एंड वांटेड। एक प्रोफेशनल ध्यान से पता लगाता है कि उससे क्या उम्मीद की जा रही है, कि उससे क्या क्या चाहिए। और एक अमेच्योर अज्यूम करता है, वो अंदाजा लगाता है, वो किसी से पूछता नहीं है, वो अंदाजा लगाता है कि भाई कि उससे क्या उम्मीद की जा रही है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब वो अपना काम करके ले जाता है अपने बॉस के पास या अपने कस्टमर के पास, तो वो कहता है मुझे तो ये चीज चाहिए नहीं थी, ठीक है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज अ प्रोफेशनल केयरफुली डिस्कवर्स व्हाट इज नीडेड एंड वांटेड, और अमेच्योर अज्यूम्स व्हाट अदर्स नीड एंड वांट। ओके, आर वी गुड? अगर आप पी में हैं, अगर आप प्रोफेशनल में हैं तो प्रोफेशनल लिखिए, ए में हैं तो अमेच्योर लिखिए, ए लिखिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अ प्रोफेशनल लुक स्पीक्स एंड ड्रेसेस लाइक अ प्रोफेशनल। एक प्रोफेशनल का पहनावा, बातचीत का ढंग और व्यवहार प्रोफेशनल की तरह होता है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि वो काफी, अगर आप उसका पहनावा देखेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसका व्यवहार देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक स्किलफुल आदमी है, ठीक है। ये आदमी, आप उसको देख के लगता है आपको कि ये आदमी काम कर सकता है, ठीक है। और एक अमेच्योर दिखने और बोलचाल में अव्यवस्थित होता है। एन अमेच्योर इज स्लॉपी इन अपीयरेंस एंड स्पीच। ओके, तो आप अपने को देखिए, आप इन दोनों में से किस एरिया में फॉल करते हो, ठीक है। चलें आगे। ओके, सो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, अ प्रोफेशनल कीप्स हिज और हर वर्क एरिया क्लीन एंड ऑर्डरली। मतलब आप कह सकते हैं कि जहां पे वो काम करता है, जिसे आप वर्क स्टेशन भी कह सकते हो, अ प्रोफेशनल कीप्स हिज और हर वर्क एरिया क्लीन एंड ऑर्डरली। एक प्रोफेशनल अपने कार्य क्षेत्र को साफ और व्यवस्थित रखता है। एंड एन अमेच्योर हैज अ मेसी, कंफ्यूज्ड एंड डर्टी वर्क एरिया। एन अमेच्योर का कार्य क्षेत्र गंदा और अव्यवस्थित होता है, ठीक है। ऑनेस्टली देखिए इस चीज को, ठीक है, कि आपका जो वर्क एरिया है आप किस तरह रखते हो। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। ओके, अ प्रोफेशनल इज फोकस्ड एंड क्लियर हेडेड, ठीक है। मतलब वो फोकस्ड है, मतलब उसका ध्यान केंद्रित है। अगर वो कोई एक चीज करना चाहता है लाइफ में तो वो उसकी तरफ फोकस्ड है। और क्लियर हेडेड है, मतलब उसको कंफ्यूजन नहीं है, उसे पता है कि उसे क्या करना है, ठीक है। एंड एन अमेच्योर इज कंफ्यूज्ड एंड डिस्ट्रैक्टेड। अमेच्योर क्या होता है कि वो उलझन में रहता है और उसका ध्यान आसानी से भटक जाता है, ठीक है। तो अगर वो एक काम शुरू करता है, काम करते करते बीच में उसे कुछ और याद आ जाता है, वो कुछ और करना शुरू कर देता है, फिर कुछ और याद आता है, कुछ और करना शुरू कर देता है, ठीक है। वो इजीली कंफ्यूज हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है। तो आपको देखना है कि आप प्रोफेशनल में हो या अमेच्योर में हो। ओके, सो आर वी गुड? आर यू विद मी? ओके, सो राइट यस इफ यू आर विद मी। ओके, गुड गुड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके,
ओके, अ प्रोफेशनल डज नॉट लेट मिस्टेक्स स्लाइड बाय। एक प्रोफेशनल अपनी गलतियों को आगे नहीं बढ़ने देता। इसका मतलब यह है कि अगर वो कोई गलती करता है तो उस गलती को हैंडल करता है, उसको ठीक करता है। अगर वो गलती, अगर मान लीजिए उसे लगता है कि वो गलती बार बार करता है तो उसके बारे में सीखता है कि किस तरह से वो गलती ना हो। ठीक है, मतलब वो एक्शन लेता है, आप कह सकते हो ओनरशिप लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसकी। ठीक है। एंड एन अमेच्योर इग्नोर्स और हाइड्स मिस्टेक्स। अमेच्योर क्या करता है, गलतियों की उपेक्षा करता है और उन्हें छुपाता है। तो आपको देखना है कि आप इसमें किस एरिया में फॉल करते हैं इन दोनों में से। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलें। ओके, अ प्रोफेशनल जंप्स इनटू डिफिकल्ट असाइनमेंट्स। एक प्रोफेशनल क्या करता है कि जो मुश्किल काम करने के लिए वो काफी उत्साहित होता है। उसको लगता है कि भाई कि जो आसान काम तो वो कर ही लेता है इजीली, पर अगर कोई मुश्किल काम हो तो उन असाइनमेंट्स को करने के लिए वो जंप करता है, उसको उनको लेने के लिए वो उत्साहित रहता है। और एन अमेच्योर ट्राइज टू गेट आउट ऑफ डिफिकल्ट वर्क। ठीक है, अमेच्योर क्या करता है कि कोई भी मुश्किल काम हो उससे वो भागने की कोशिश करता है। उसे लगता है कहीं पे भी कुछ मुश्किल है तो वहां से वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं किस तरह से यहां से निकल जाऊं। ओके, तो देखिए आप इसमें प्रोफेशनल में आते हैं या अमेच्योर में आते हैं। चलिए, एट कैरेक्टरिस्टिक। अ प्रोफेशनल कंप्लीट्स प्रोजेक्ट्स एज सुन एज पॉसिबल। एक प्रोफेशनल अपने काम को जल्द से जल्द पूरा करता है। ठीक है, जो उसे काम असाइन किया गया है वो कोशिश करता है कि उसे जल्दी से जल्दी पूरा करे। ठीक है, पर एक अमेच्योर क्या होता है कि उसके बहुत सारे काम अधूरे रहते हैं और वो उनसे घिरा रहता है। एन अमेच्योर इज सराउंडेड बाय अनफिनिश्ड वर्क फाइल्ड ऑन टॉप ऑफ अनफिनिश्ड वर्क। ठीक है, एन अमेच्योर के बहुत सारे कामों से घिरा रहता है, बहुत सारे अधूरे कामों से घिरा रहता है। ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो काम जल्दी जल्दी करता है और अपने काम को जल्दी से जल्दी फिनिश करता है। और एक अमेच्योर क्या करता है कि वो बहुत सारे अधूरे कामों से घिरा रहता है। वो एक काम शुरू करता है, उसको बीच में छोड़ता है, दूसरा शुरू कर देता है, फिर तीसरा शुरू कर देता है, अल्टीमेटली कोई भी काम उससे कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, या फिर और स्टूडेंट्स के केस में ये हो सकता है कि भाई वो लास्ट डेट की का वेट करता है अपने असाइनमेंट को सबमिट करने का, और उससे भी आधे घंटे पहले वो डिसाइड करता है कि भाई कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट से कांटेक्ट किया जाए जिसने असाइनमेंट की होगी और थोड़ा अच्छा लिखा होगा। ठीक है, ओके। और कई और हो सकता है उसे असाइनमेंट्स भी याद ना हो कि असाइनमेंट्स भी सबमिट करनी है। ओके, सो आपको देखना है कि इनमें से आप कौन से एरिया में फॉलो करते हो। नेक्स्ट इज अ प्रोफेशनल रिमेन्स लेवल हेडेड एंड ऑप्टिमिस्टिक। एक प्रोफेशनल विवेकशील और आशावादी होता है। ठीक है, कि और एन अमेच्योर गेट्स अपसेट एंड अज्यूम्स द वर्स्ट। एन अमेच्योर के मन में मतलब उसे शंका रहती है कि कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा और वो आसानी से परेशान हो जाता है। ठीक है, पर जो एक प्रोफेशनल होता है वो विवेकशील होता है। चाहे आप कह सकते हैं टाइम सही ना चल रहा हो, पर फिर भी वो अपना विवेक नहीं खोता और वो आशावादी होता है, वो ऑप्टिमिस्टिक होता है। ओके, अच्छा, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आपको क्रिकेट तो मेरे ख्याल से सारे ही देखते हैं इंडिया में, तो अगर आपको याद होगा कि 2014 के 2020 वर्ल्ड कप में इंडिया और बांग्लादेश का मैच हो रहा था और लास्ट 3 बॉलों में बांग्लादेश को 2 रन चाहिए थे जीतने के लिए। ठीक है, सो दैट मैच वाज इंडिया हैड ऑलमोस्ट लॉस्ट इट। पर आप देख सकते हैं कि उस 3 बॉल्स में, 3 बॉल्स में अगर आप महेंद्र सिंह धोनी का अगर आप टेम्परामेंट देखते, ठीक है, तो उसने लास्ट बॉल तक उम्मीद नहीं छोड़ी एंड इंडिया वन द मैच बाय 1 रन। ठीक है, सो दैट इज वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल कि एक प्रोफेशनल जो होता है वो एक विवेकशील होता है और आशावादी होता है कि जिस समय 2020 क्रिकेट में तीन तीन आप कह सकते हैं कि 2 रन 3 बॉल पे बनाना, इट्स नॉट अ बिग थिंग। ठीक है, बट वी वन बिकॉज ऑफ द प्रोफेशनल एटीट्यूड ऑफ द कैप्टन। ओके, अ प्रोफेशनल हैंडल्स मनी एंड अकाउंट्स वेरी केयरफुली।
अब जो एक प्रोफेशनल होता है वो अपने पैसे और अपने हिसाब, अपने खातों को बहुत सावधानी से संभालता है। और एक अमेच्योर होता है, उसके आप कह सकते हैं उसके पैसे और उसका हिसाब काफी अव्यवस्थित होता है। एन अमेच्योर इज स्लॉपी विथ मनी और अकाउंट्स। ओके, तो आपको देखना है। और बहुत सारे लोग होते हैं, अब बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसे को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाते, या उन्हें पता नहीं लगता है कि किस तरह से उनको हैंडल करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको ये चीज सीखनी चाहिए। ओके, इट शुड बी लर्न दैट हाउ टू हैंडल मनी एंड अकाउंट्स प्रॉपरली। ठीक है, ओके। एंड दिस द पर्पस ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू जस्ट सी कि हम में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ताकि जो नहीं है उसको हम फिर इंप्रूव करेंगे। दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ दिस। इट इज नॉट अ स्कोर, इट इज नॉट अ कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन हियर। ठीक है, मैं केवल आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक प्रोफेशनल की, और आप में और सभी में। इवन आप कह सकते हैं कि दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रोफेशनल होगा उसमें भी कुछ ना कुछ मिसिंग होगा इसमें से। ठीक है, पर उसे भी इनमें से उसे अगर उसे पता लग गया कि उसमें कुछ मिसिंग है तो उसे उस पर काम करना चाहिए, उसे इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज अ प्रोफेशनल फेसेस अप टू अदर पीपल्स अपसेट एंड प्रॉब्लम्स। एक प्रोफेशनल क्या करता है कि लोगों की शिकायतों और समस्याओं का सामना करता है। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक प्रोफेशनल, आप कह सकते हैं आप प्रोफेशनल हो और एक पर्टिकुलर कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो। ठीक है, और लोग अगर आपकी उस सर्विस से खुश नहीं है और वो शिकायत करते हैं, तो अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप क्या करोगे, आप उन शिकायतों और उन समस्याओं का सामना करोगे। ठीक है, पर अमेच्योर क्या करेगा, एन अमेच्योर अवॉइड्स अदर पीपल्स प्रॉब्लम। वो दूसरों की शिकायतों और समस्याओं से बचता है। वो क्या करेगा कि आपकी अगर उसने सर्विस अच्छी तरह नहीं दिया या फिर उसने कोई प्रोडक्ट बेचा है वो सही नहीं निकला, तो वो क्या करेगा, उसको अवॉइड करेगा, और वो आपको अवॉइड करेगा और आपसे भागेगा। ठीक है, तो अगर आप सो दिस इज द थिंग, अ प्रोफेशनल फेसेस अप टू अदर पीपल्स अपसेट्स एंड प्रॉब्लम्स एंड एन अमेच्योर अवॉइड अदर्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अ प्रोफेशनल यूजेस हायर इमोशन, एंथुसियाज्म, चीयरफुलनेस एंड इंटरेस्ट। एक प्रोफेशनल जो है वो उत्साह, हंसमुखता और रुचि, इस तरह के आप कह सकते हैं हाई लेवल इमोशन के साथ अगर आप एक प्रोफेशनल के पास जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा उससे मिलके, क्योंकि वो उससे काफी वो उत्साहित होगा, वो आपकी बात को सुनेगा, आपकी बात में इंटरेस्ट शो करेगा। ठीक है, एन अमेच्योर यूजेस लोअर इमोशंस, एंगर, हॉस्टिलिटी, रिजेंटमेंट, फियर, विक्टिम। ठीक है, और एक अमेच्योर जो है वो क्रोध, शत्रुता, आक्रोश, भय, इस तरह की भावनाओं को यूज करेगा अपने काम में। ठीक है, तो चलिए आगे चलें। ओके, अ प्रोफेशनल परसिस्ट अंटिल द ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड। एक प्रोफेशनल तब तक लगा रहता है जब तक कि उद्देश्य प्राप्त ना हो जाए। और एन अमेच्योर गिव्स अप एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। एक अमेच्योर को जैसे उसको पहला अवसर मिलता है हार मानने का, वो हार मान लेता है। ठीक है, तो आपको देखना है कि आप इसमें कहां पे हो। ओके, अ प्रोफेशनल प्रोड्यूसेस मोर देन एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक प्रोफेशनल जो होता है कि जो उससे अपेक्षा की जाती है उससे हमेशा ज्यादा ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एंड एन अमेच्योर प्रोड्यूसेस जस्ट इनफ टू गेट बाय। एक अमेच्योर उतना ही उत्पादन करता है कि जिसमें गुजारा चल सके। ठीक है, तो अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो या मूव करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि आप जितना जितना आपको जरूरत है आप उससे किस तरह ज्यादा क्रिएट कर सके। ठीक है, क्योंकि देखिए वो जरूरी है, वो जरूरी इसलिए है कि अगर आप केवल अपने बारे में सोचते हैं तो आप केवल उतना ही उत्पादन करेंगे जिससे आपका गुजारा चल सके। पर अगर आपको लगता है कि आप सोसाइटी की भी हेल्प कर सकें, आप अपने आसपास के लोगों की हेल्प कर सकें, ठीक है, आप कह सकते हैं कि आप कुछ ऐसा, मान लीजिए आप कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं, उसके लिए कुछ आप कह सकते हैं कुछ उसके लिए कोर्स करना चाहते हैं या उसको उसमें पैसा लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो वो कब पॉसिबल हो पाएगा, वो तभी पॉसिबल होगा कि जब आप जरूरत से ज्यादा उत्पादन करोगे। ठीक है, यू विल प्रोड्यूस मोर देन एक्सपेक्टेड।
अगर आप उतना ही हमेशा प्रोड्यूस करोगे कि जितने गुजारा कर सके, तो बहुत सारी चीजें हैं आप मिस कर जाओगे। ना तो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो, ना ही आप क्या कर सकते हो, ना ही आप अपने डेवलपमेंट में खर्च कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इज अ प्रोफेशनल प्रोड्यूसेस अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस। ओके, जो प्रोफेशनल जो है, जो उसके जो प्रोडक्ट होते हैं, जो उसकी सर्विस है जो वो डिलीवर करता है, वो हाई क्वालिटी का होता है। ठीक है। एन अमेच्योर प्रोड्यूसेस अ मीडियम टू लो क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस। एक अमेच्योर जो होता है वो क्या करता है, वो मीडियम टू लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट यूज करता है। ठीक है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब अ, जैसे अभी हो सकता है कि कई स्टूडेंट्स भी इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स के लिए भी अप्लाई होता है। प्रोफेशनल का मतलब है आप लोगों का प्रोफेशन है स्टूडेंट। ठीक है, एज अ स्टूडेंट अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज योर प्रोफेशन, यू आर स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट्स, एज अ स्टूडेंट वट एवर यू प्रोड्यूस, ओके, इट शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी। ठीक है। तो प्रोफेशनलिज्म इज एन एटीट्यूड, इट इज एन एटीट्यूड विच लाइज विद इन यू। ये आपके अंदर है, ये आपके अंदर जो आपका एटीट्यूड है कि आप किस तरह से लाइफ को हैंडल करते हो, ये लाइफ के हर एक एरिया में अप्लाई होता है। ओके, तो अब आप देखिए, मैंने 15 आपको आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई। अब आप इसमें देखिए कि कितने आपके पी हैं और कितने आपके ए हैं। ठीक है, अगर आप शेयर करना चाहते हैं कितने पी हैं कितने ए हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बट यू में से आई वोंट फोर्स कि आप बताइए कि कितने पी हैं कितने ए हैं। मेरा पर्पस ये था कि आपको मैं इस चीज से अवेयर करा सकूं कि प्रोफेशनल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, क्या क्या आप में होना चाहिए। ठीक है, और दोनों एस्पेक्ट मैंने आपको इसलिए दिखाया ताकि आप दोनों एस्पेक्ट को देख सकें। ओके, सो आर वी गुड, आर वी गुड? ओके, शुड वी मूव अहेड? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप चैट पे लिख सकते हो। ठीक है। ओके, ओके, विच वन? आरती? ओके, गुड, गुड शैलेंद्र जी, गुड गुड ध्रुव, गुड। ओके, देखिए, एज अ ट्रेनर और कोच मुझे देखिए हर एक आदमी के कुछ ना कुछ ए होंगे पी होंगे, पर सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा मैं चिंतित तब तब हो जाऊंगा जब यू में से व्हेन आई विल सी अ पर्सन हैविंग ऑल 15 पीस। ठीक है, एक किसी व्यक्ति के अगर 15 के 15 पी हैं तो ये मेरे लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि एज अ ट्रेनर या फिर टीचर मुझे ये चिंता का विषय इसलिए क्योंकि क्योंकि आपने उस चीज को, आपने कुछ एस्पेक्ट्स को जरूर मिस किया होगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इनको दोबारा से देखिएगा अगर आपको लगता है कि आपके 15 के 15 पी हैं। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको दोबारा देखिए कि कहाँ पे कोई ना कोई चीज मिसिंग हो सकती है, और ये एक एबिलिटी है अपने नेगेटिव्स को भी देखने की। ओके, ओके, तो फर्स्ट स्टेप टू मेकिंग योर सेल्फ अ प्रोफेशनल इज डिसाइड दैट यू आर अ प्रोफेशनल। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है कि आप प्रोफेशनल बने, इसका पहला स्टेप क्या है, वो ये है कि आप निश्चय करें कि आप प्रोफेशनल हैं। तो क्या आप प्रोफेशनल हैं? आई होप आप कह रहे हैं कि यस। ठीक है, तो आप कहिए कि मैं प्रोफेशनल हूं। ओके, बोला आप सभी ने? ओके, गुड। ओके, सो ओपरा विनफ्री सेज कि नथिंग हैपेंस अंटिल यू डिसाइड, मेक अ डिसीजन एंड वॉच योर लाइफ मूव फॉरवर्ड। ठीक है, जब तक कि आप निश्चय ना कर लें तब तक कुछ नहीं होता। तो आप निश्चय करें और फिर देखिए कि आपकी लाइफ किस तरह आगे बढ़ती है। ओके, सो वी नीड टू डिसाइड।
ओके, सो हाउ टू एग्जिबिट प्रोफेशनलिज्म। चलिए मैं थोड़ा सा टाइम आपका और लूंगा, ओके 10-15 मिनट और, ओके आई होप इट्स ओके विद यू, ठीक है। ओके, पहला है कि बिल्ड एक्सपर्टीज, कि निपुण बने, ठीक है, कि निपुण बने। डोंट लेट योर नॉलेज